हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, उस तीसरी इकाई की पाठ्यपुस्तक सरयू, जिसके दो भाग है, खंडकाव्य और खंडकाव्य के अंदर यानी काव्य खंड, कविता भाग और गद्य भाग। गद्य भाग का पाठ इस वीडियो में अपने भक्ति आंदोलन और तुलसीदास, इस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि इससे पूर्व की वीडियो में इस पाठ के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा का परिचय, उसके बाद में पाठ का परिचय और फिर मूल पाठ की व्याख्या मैंने करवाई है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे सरयू के गद्य भाग के पाठ भक्ति आंदोलन और तुलसीदास ये निकाल करके पृष्ठ संख्या 121 में जो चौथा पैरा है वहां से मेरे साथ अध्ययन करें और समझे बेटा। देखिए बेटा, ऊपर लेखक ने बताया कि उस समय हमारे देश में जो भक्ति आंदोलन की लहर चल रही थी, देशव्यापी, आज की तरह उस समय संचार के साधनों का अभाव था। अभाव क्या थे ही नहीं बेटा, न संचार के, न यातायात के, किसी प्रकार के कोई साधन नहीं थे बेटा। फिर भी पूरे भारत के अंदर यह आंदोलन बड़ी तीव्र गति से फैला बेटा। तो लेखक कह रहा है ये जो भक्ति आंदोलन था, यह भक्ति आंदोलन, इसका राष्ट्रीय महत्व भी था। भक्ति आंदोलन जो था ही, इसने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया। इसी संदर्भ में संभवतः तुलसीदास के युग में विभिन्न प्रदेशों के साहित्यकार एक दूसरे की विचारधारा से जितना परिचित थे उतना आज नहीं है। आज बहुत कुछ है बेटा, संचार के साधन है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, कितने साधन उपलब्ध हैं हमारे पास। आज हम बैठे बैठे विश्व के किसी भी कोने में कोई घटना घटित होती है, कोई विचार रखता है, कोई बात कहता है या और किसी प्रकार की कोई बात पैदा होती है, पल भर में हमारे सामने आ जाती है। न केवल बात बल्कि दृश्य रूप के अंदर वो चीज हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और उस समय इन सब चीजों का अभाव होने के बावजूद भी इतने बड़े भूभाग पर जो रचनाकार थे वो एक दूसरे से परिचित थे। ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात है बेटा। और जितना आज नहीं, उसकी अगर तुलना करके देखें, जो तो उस समय के परिचय का दायरा जो और आज के परिचय का दायरा, उसके सामने आज बड़ा छोटा पड़ता है बेटा। इधर विभिन्न भाषाओं के साहित्य आंदोलनों को लेकर अनेक शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए। साथ ही विभिन्न भाषाओं के साहित्यिक आंदोलनों को लेकर के, साहित्य के क्षेत्र के अंदर विभिन्न भाषाओं के साहित्य के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे उनको लेकर के और विभिन्न प्रकार के शोध ग्रंथ प्रकाशित हुए। इनसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि हिंदी तथा अन्य भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानताएं दिखाई देती है वे आकस्मिक नहीं, अचानक नहीं हुई थी। क्या कह रहा लेखक आगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी और अन्य भाषाओं के अतिरिक्त, हिंदी और अन्य भाषाएं, क्षेत्रीय भाषाओं के भक्ति साहित्य में जो समानता है, हिंदी के अलावा दूसरी हमारे भारत की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बेटा, उनके अंदर जो साहित्य था, हिंदी और दूसरी भाषाओं के साहित्य में क्या थी, समानता थी बेटा। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और ये आकस्मिक नहीं थी। वे उत्तर प्रदेश के साहित्य से परिचित होने का फल है। वे इतर दूसरे छोटे जो राज्य थे, उन राज्यों के साहित्य से परिचित होने का मतलब छोटी छोटी जो भाषाएं थी या क्षेत्रीय जो भाषाएं थी, उनसे ये सब परिचित थे बेटा। तभी तो उसके अंदर जो साहित्य लिखा गया उसमें समानता ही बेटा। अगर परिचित नहीं होते तो यह समानता कभी भी नहीं आती। आगे देखिए बेटा, भक्ति आंदोलन से जो एक भावात्मक एकता स्थापित हुई, उसमें जितना फैलाव था उतनी गहराई भी थी। भक्ति आंदोलन जो इतना लंबा चौड़ा भारत में फैला, एक भव्य आंदोलन के रूप में देश
व्यापी जो आंदोलन बना, इसने इतना बड़ा रूप क्यों लिया? इसके पीछे थी लोगों की भावनाएं। जब लोग तन के साथ मन से जुड़ जाते हैं, भीतर की भावनाएं किसी काम के साथ जुड़ जाती है, तो वह घटना फिर छोटी नहीं होती है, वह घटना विशाल रूप ले लेती है। इस आग होती है बट आग से एक चिंगारी निकलती है, धीरे धीरे वो फैल जाती है। दावाग्नि, बड़वाग्नि, तन किस किस का वो रूप ले लेती है। ठीक इसी प्रकार से शुरुआत कहीं से होती है छोटे स्तर पर, लेकिन जब आसपास के लोग भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ जाते हैं, तब वो फिर बहुत बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। भक्ति आंदोलन में यही हुआ कि यहां लोग तन के साथ मन से, भावनाओं से जुड़ गए। भक्ति आंदोलन जो भावनात्मक एकता स्थापित हुई, उसमें जितना फैलाव, जैसे जैसे भावनात्मक रूप से जुड़ते गए, भावनाएं जुड़ती गई, वैसे वैसे फैलता गया, और जितना लंबा चौड़ा फैला उतनी इसके अंदर क्या आ गई? गहराई आ गई। यह एकता समाज के थोड़े से शिक्षित जनों तक सीमित। यह केवल ये नहीं कह सकते कि उस समय के पढ़े लिखे लोग थे उन तक यह एकता स्थापित थी, उन तक सीमित थी, ऐसी बात नहीं है। जब भावनाएं जुड़ती है तो उसमें शिक्षा आदि का कोई लेना देना नहीं होता है। यह एकता समाज के थोड़े से जनों तक सीमित नहीं थी। संस्कृत के द्वारा जो राष्ट्रीय एकता कायम हुई थी, उससे यह भिन्न थी। यद्यपि संस्कृत भाषा के द्वारा भी राष्ट्रीय एकता कायम करने की कोशिश हुई, उससे यह भिन्न थी। यह एकता प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से, भाई ज्यादा अब क्षेत्रीय भाषाएं, क्षेत्रीय जो लोग थे, क्यों हम जानते हैं बेटा, हमारा जो देश है इसके अंदर विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, भाषा भी संस्कृति का एक अंग है। तो विभिन्न समुदायों से, संस्कृतियों से या विभिन्न भाषी लोग जो थे वो भावनात्मक रूप से इसके साथ जुड़े। तो यह प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ये जो एकता बन रही थी, राष्ट्रीय एकता का, भावनात्मक एकता जो राष्ट्रीय एकता का रूप ले रही थी, इसमें क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत बड़ा योगदान था। भक्ति आंदोलन एक और अखिल भारतीय आंदोलन, अखिल संपूर्ण भारत में भक्ति आंदोलन था, वो कोई एक क्षेत्र विशेष के अंदर नहीं था बेटा। भारत में यह संपूर्ण भारत के अंदर यह आंदोलन चल रहा था, इसकी लहर पूरे भारत के अंदर व्याप्त हो चुकी थी। दूसरी ओर वह प्रदेशगत जातीय आंदोलन भी था। दूसरी ओर हम कह सकते हैं यह जो आंदोलन था, यह राष्ट्र, देश, प्रदेश, जाति आदि को लेकर के यह सांस्कृतिक एक धारा थी बेटा, पूरे भारत की सांस्कृतिक धारा थी ये। देश और प्रदेश के साथ राष्ट्र और जाति दोनों की सांस्कृतिक धाराएं, यानी सभी जाति, धर्म, वर्ग, या यूं के भारतीय संस्कृति इस आंदोलन को लेकर के आगे बढ़ रही थी। भक्ति आंदोलन की व्यापकता और सामर्थ्य का यही रहस्य है। यह सामर्थ्यवान क्यों हुआ? भक्ति आंदोलन अपने आप के अंदर इतना व्यापक और सामर्थ्यवान, उसके पीछे कारण यही था। यह समृद्ध क्यों हुआ? इसका लंबा चौड़ा फैलाव क्यों हुआ? इसमें व्यापकता क्यों आई? इसमें गहराई क्यों आई? इन प्रश्नों का कारण यह है कि यहां जितने संस्कृति के लोग रहते हैं भारत के अंदर, सभी भावनात्मक रूप से इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, बढ़ चढ़ करके अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे। तभी तो यह व्यापक हुआ, तभी यह फैला, तभी इसके अंदर इतनी गहराई आई, और इसी के कारण यह व्यापकता के साथ साथ सामर्थ्यवान भी बना। जो लोग समझते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यह राष्ट्रीय एकता का अभाव था, भाई भक्ति आंदोलन तो अंग्रेजों से पहले की बात है। कुछ लोग ऐसे तर्क देते हैं, आलोचक है, वो ये कहते हैं कि अंग्रेजों के आने से पहले यह राष्ट्रीय एकता का अभाव था। नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। ये भक्ति आंदोलन इस चीज का प्रमाण है अपने आप के अंदर कि विभिन्न धर्मों, जाति, वर्ग या सभी संस्कृतियों के जो लोग थे वो इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे थे, अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे थे।
और ये चीज क्या दर्शाती है? ये दर्शाती है राष्ट्रीय एकता। ये राष्ट्रीय एकता की बात हो रही है। उन्हें भक्ति आंदोलन के इस अखिल भारतीय स्वरूप पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। इतिहास इस बात का साक्षी है। जो ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों से पहले हमारे यहां राष्ट्रीय एकता का अभाव था, ऐसी बात नहीं है। ये भक्ति आंदोलन राष्ट्रीय एकता का जीता जागता एक प्रमाण है, एक सबूत है। किस तरह से देश के लोग इस भक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़ करके अपना अपना सहयोग दे रहे थे। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, समाज शरीर बलो लही के। भले भारत भूमि के भले के लिए कुल में जन्म लेना और समाज शरीर सबकी भलाई, जन्म लेने की, शरीर की, किसके लिए है? भारत भूमि के लिए। हमारा जन्म तभी सार्थक है जब हम इस भूमि के काम आए, इस भूमि के लिए अर्पित करें। ये राष्ट्रीय एकता है। जो बजे भगवान श्यान सोई तुलसी हट चातक जो गही के। गही का मतलब है पकड़ना, चातक पक्षी। तुलसीदास जी ने कही है, जो बजे भगवान श्यान कोई सोई तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं जो भगवान को बजते हैं और ये हट, जैसे चातक पक्षी की हट होती है, ठीक उसी प्रकार से वो चंद्रमा को टकटकी लगा करके तो देखता है ना, क्षमा करना बेटा, चातक जो पक्षी होता है वो उस बूंद का इंतजार करता है जो नक्षत्र से गिरती है। तो ठीक इसी तरह से चातक पक्षी की तरह से वो चाहत, वो आकांक्षा, वो अभिलाषा हम सबके भीतर थी। और किसके लिए? भारत भूमि के लिए। ये उक्ति तुलसीदास जी की है। अनेक विद्वान मानते हैं राष्ट्रीय एकता का ही नहीं, जनतंत्र का पाठ भी अंग्रेजों ने ही हमें पढ़ा है। कुछ ऐसे लोग तर्क देते हैं, कहते हैं राष्ट्रीय एकता के अलावा जनतंत्र, लोकतंत्र को हम जानते नहीं थे। लोकतंत्र क्या है? इस लोकतंत्र के बारे में अंग्रेजों ने हमें बताया, उन्होंने सिखाया। अंग्रेज ने आते तो यहाँ के लोग संकीर्ण जातिवाद में फंसे। ओछी संकीर्ण मतलब ओछी, छोटी बेटा, छोटी जातिवाद की सोच के अंदर फंसे रहते हैं। इन विद्वानों को विचार करना चाहिए। लेखक कह रहा है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ये बात कह रही हैं बेटा, इन लोगों को सोचना चाहिए। इतिहास हमारे इस चीज का साक्षी है, प्रमाण है। केवल अपनी ही बात कह करके, अपने व्यक्तिगत तर्क रख करके और यथा स्थिति है उसको बदलना नहीं चाहिए। इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, उनको विचार करना चाहिए कि भक्ति आंदोलन इतने जुलाहों, दर्जी, नाई आदि इतर वर्णों के लोग कैसे सिमट गए। अरे भक्ति जो आंदोलन था उसमें विभिन्न धर्मों, जाति, वर्ग, उनके लोग शामिल थे उसके। जैसे जुलाई हैं, दर्जी है, नाई है, इतर वर्ण के जो लोग थे सब उसके अंदर थे बेटा। कोई एक जाति विशेष का आंदोलन थोड़ा ही था। अगर इस भक्ति आंदोलन के अंदर इस प्रकार से सभी जातियों के लोग भारत के अंदर सहयोग कर रहे थे, तो फिर कैसे संकीर्ण जातिवाद के अंदर ये सिमटे हुए दिख रही है? हम कैसे कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है? ये तरह गलत है उन विद्वानों का। सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है, विचार करने की बात है। जब भक्ति आंदोलन के दौरान यहां सभी, चाहे जुलाई है, दर्जी है, नाई है, सभी वर्णों के जो लोग थे वो सहयोग कर रहे थे, फिर ये संकीर्ण जातिवाद वाला प्रश्न कैसे खड़ा होता है? ये बात स्वीकार्य नहीं है, उनको विचार करना चाहिए। आज कल विश्वविद्यालयों और साहित्यों में कितने अध्यापक और लेखक हैं जो द्विजेतर वर्णों के हैं, गैर ब्राह्मण। द्विजेतर का मतलब क्या होता है? गैर ब्राह्मण। अरे पढ़ने लिखने के ऊपर एक जाति का ही विशेषाधिकार। अगर वो जातिवाद वाली धारणा चलती तो आज देश के अंदर ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य जातियों के लोग हैं, चाहे वो विद्यालय है, चाहे वो स्कूल है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय कहीं हैं, उनमें कितने, इसके अलावा साहित्य में कितने ऐसी विभिन्न जातियों के लोग हैं जो योगदान अपना दे रहे हैं। ये तर्क आधारहीन है। तो तर्क दिया जाता है उसके लिए ठोस प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठोस आधार की जरूरत पड़ती है। इन विद्वानों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। संभवतः जाति प्रथा जितनी दृढ़ आज है उतने नामदेव दर्जी, सेननाई, चोखा महार, रैदास और कबीर जुलाई के समय आज इस घृणित ओछी राजनीति की वजह से जातिवाद की जड़ें मजबूत होती जा रही है। पढ़े लिखे समाज में, सभ्य समाज में आज के जीवन के अंदर कितना परिवर्तन और बदलाव आ गया है। पढ़े लिखे हैं,
जागृति है, चेतना है, लेकिन इस ओछी और संकीर्ण राजनीति की वजह से समाज में जातिवाद दृढ़ और मजबूत होता जा रहा है। और उस समय इन चीजों का अभाव था। उस समय साधनों का, इन चीजों का अभाव था। फिर भी नामदेव, सेननाई, चौकमार, रैदास और कबीर जुलाई के समय में ये बात नहीं थी। ये जातिवाद वाली धारणा समाज में नहीं थी। अगर थी तो आज की तरह संकीर्ण नहीं थी, आज की तरह ओछी नहीं थी। ये जातिवाद उस समय इसका जो नजरिया था वो छोटा नहीं था, संकुचित नहीं था आज की तरह। और जातिवाद, संकीर्णता जितनी शिक्षित जनों में है, संभवतः उतनी सूर और कबीर के पद गाने वाले अनपढ़ जनों में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आज का पढ़ा लिखा समाज है, सभ्य लोग, शिक्षित जन है सारे के सारे। मैंने आपको बताया बेटा, इस ओछी संकीर्ण राजनीति की वजह से इस जातिवाद की जड़ें हैं वो गहराती जा रही है। आज समाज में हम देख रहे हैं धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर समाज को खंडित किया जा रहा है, खंड खंड के अंदर विभाजन किया जा रहा है। चुनावों का समय आता है, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। ये किस चीज का प्रमाण है? ये संकीर्ण जातिवाद का ही परिणाम है। और उस समय ये चीजें नहीं थी। अनपढ़ गंवार भोले भाले लोग थे, सिर्फ प्रभु के चरणों में उनका विश्वास था, ईश्वर का गुणगान करते थे, वो सिर्फ ईश्वर के पदों को गाया करते थे। और वो भी क्या थे? अनपढ़ थे, गवैये थे। सूर और कबीर के पद गाने वाले अनपढ़ जनों में सूरदास जी के और कबीर जी के जो पद गाया करते थे, उन लोगों के अंदर ये चीज नहीं थी। वो भक्त मानते थे, उनमें ऐसी ओछी संकीर्ण भावना नहीं थी। वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य में, उतनी आधुनिक साहित्य में। अगर साहित्य को ही आधार मान करके देखा जाए, तुलना की जाए, उस समय का साहित्य, प्राचीन भारत का जो साहित्य था, भक्ति काल का जो साहित्य था, उस वर्णाश्रम, वर्ण के आधार पर, 4 वर्णों के आधार पर समाज का विभाजन हो गया बेटा। उच्च कुल के अंदर ब्राह्मण आ गए, उसके बाद में क्षत्रिय आ गए, फिर वैश्य आ गए और फिर शूद्र आ गए। तो लेखक कह रहा है कि वर्णाश्रम धर्म और जाति प्रथा की जितनी तीव्र आलोचना भक्ति साहित्य, उस समय भी तुलसीदास जैसे संतों ने, भक्त कवियों ने आलोचना की थी बेटा। उन्होंने भी उस वर्णाश्रम, वर्ण के आधार पर तो समाज का विभाजन हुआ था, उन भक्त कवियों ने आलोचना की थी। लेकिन जितनी उनके समय में हुई उतनी तो आज भी नहीं हो रही है। आज तो परिवर्तन है, बदलाव है, हर कोई जानता है। पहले तो काम जाति के आधार पर विभाजित किया जाता था, यह तय था पहले से ही। आज काम के अंदर योग्यता और रुचि देखी जाती है। भाई जाति काम जो है, काम में अब जाति बाधा नहीं है। कोई भी आदमी है, गैर जाति का आदमी है, वो दूसरे पैतृक जो व्यवसाय अपना सकता है, कर सकता है, और कर रही है, देख रही है प्रत्यक्ष चीजें। लेकिन फिर भी लेखक बता रहा है, डॉक्टर रामविलास वर्मा, कि जो आलोचना भक्ति काल के अंदर इस जाति प्रथा की, वर्णाश्रम कि जो भक्ति काल में आलोचना हुई थी, उतनी तो आज भी नहीं हो रही है। यहां पर आपत्ति की जा सकती है कि मैं भक्ति आंदोलन को बहुत व्यापक अर्थ दे रहा हूं। हो सकता है दूसरे रचनाकार है वो मेरे इस तर्क को, मेरी इस बात को लेकर के मेरे बारे में ये टिप्पणी करें, या मेरे बारे में ये मेरी ही आलोचना करें कि मैं भक्ति काल को बहुत ज्यादा, जरूर से ज्यादा महत्व दे रहा हूं, उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उसकी प्रशंसा कर रहा हूं। मेरी बात को लेकर के मेरी आलोचना करने लगे। भक्त और संत अलग थे, भक्त अलग थे, संत अलग थे। इन दोनों से भिन्न प्रेम मार्गी कवि थे। इन दोनों से, संतों और भक्तों से अलग एक प्रेम के मार्ग पर चलने वाले कवि भी थे, रचनाकार थे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम बड़ी चीज थी। इन सबको एक आंदोलन में शामिल करना अनुचित है। ये अलग अलग थे बेटा, एक ही आंदोलन में इनको शामिल करना अनुचित है। इसका उत्तर यह है
कि स्वयं भक्त और संत कवि भक्तों और संतों में वैसा भेद न करते थे जैसा आलोचक करते हैं। कारण यह था, इनको एक श्रेणी में क्यों नहीं रख सकते, उसका कारण यह है कि स्वयं भक्त और संत कवि भक्तों और संतों में वैसा भेद न करते थे, इतना ज्यादा भी अंतर नहीं था जैसा आलोचक। क्यों, आलोचक जो होता है वो तो कमी निकाल करके आलोचना करता है। संत सभा 14 अंबराई, शरदा ऋतु बसंत सम आई। संत सभा 14 अंबराई, अरे अमराई आमर, आम जिसको कहें बेटा, 14 चारों दिशाएं, संत सभा, संत की सभा। शरदा ऋतु बसंत सम आई, फिर बसंत ऋतु आती है, आम के जो पेड़ होते हैं उन पर भोर आता है, मंजरी आ जाती है। एक संत सभा 14 से आई, संत सभा चारों दिशाओं के अंदर है, विद्यमान है। आगे देखिए, संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल है। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल है। बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। तुलसीदास जी इन पंक्तियों को देखा जा सकता है और संत और भक्त शब्द उनके लिए पर्यायवाची है। उधर कबीर की उक्ति है, जितने रसीले मीठे आम उतने ही रसीले मीठे संत भक्त। संत भक्त का काम सुमंगल करना है, संत का काम सबके लिए हित करना है, अहित करना नहीं है। तुलसीदास जी की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है कि संत और भक्त शब्द उनके लिए कुछ ज्यादा अंतर नहीं था, संत और भक्त में एक ही मान करके चलते थे। कबीर जी भी कहते हैं, सहजे सहजे मेले होएगा जागी भक्ति उतंगा, कहे कबीर सुनो हो गोरख चलो गीत के संगा। कबीर भी संत और भक्त में भेद नहीं करते हैं, तात्पर्य दोनों के लिए प्राय है, एक समान है। ये मलिक मोहम्मद जायसी वेद पुराण और कुरान सभी का आदर करते, उनके लिए समान है। मलिक मोहम्मद मुसलमान थे, लेकिन चाहे उनके लिए वेद है, चाहे पुराण है और चाहे कुरान है, वो पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है उनके लिए। वे लिखते भी हैं, वेद पंथ जे नहीं चलियो ते भूले बन मांझ। वेद और पुराण को भूल करके गया, बोले बन मांझ, वन में गया है, वन में गया हुआ वे, मतलब वेद और पुराण को नहीं भूलना चाहिए। ये उक्ति जायसी की है। पुराणों के बारे में लिखा है, ए विधि चिन्हू करिहूं ज्ञानू, जस पुराण में लिखी बयानू पे। प्रेम ज्ञान वैराग्य निर्गुण सगुण आदि के भेदभाव उस समय अवश्य थे। ये नहीं है, इनमें अंतर नहीं था, वैराग्य में निर्गुण सगुण में भेदभाव था, किंतु वे सब एक व्यापक आंदोलन, लेकिन भेदभाव होने के बावजूद भी वो उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। वो अपने अपने स्तर पर अपने आप को अलग जरूर मानते थे, फिर भी वो उसी से जुड़े हुए थे। ये भेद उतने महत्वपूर्ण न थे जितने कुछ आलोचकों को आज वे लगते, या आज के आलोचकों ने उनको बढ़ा चढ़ा करके उनके बारे में लिख दिया और ज्यादा उनको मतलब उनकी आलोचना की है। लेकिन लेखक कह रहा है वो इतने ज्यादा भेद विद्यमान नहीं थे, इतना अंतर नहीं था उस समय। निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः एक सामान्य रहस्यवादी थे। निराला जी ने अपने अनेक निबंधों में प्रतिपादित किया कि गोस्वामी तुलसीदास मूलतः एक रहस्यवादी थे। बेटा, निराला जी ने तुलसीदास जी के बारे में अपने निबंध जो प्रतिपादित किए हैं उनमें लिखा है, आत्मा और परमात्मा, आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, उन दोनों में संबंध, उन दोनों में मेल करवाया है, अभिन्न नहीं माना है। आत्मा को परमात्मा से अभिन्न नहीं माना है, अभिन्न नहीं है। वो एक रहस्यवादी थे, उनकी स्थापना के पीछे यह बोध था
कि कबीर, जायसी, सूर और तुलसी की चेतना का एक सामान्य स्तर है। कबीर है, जायसी है, सूरदास है, तुलसीदास है। कि चेतना का इनमें क्या है, एक समानता है। जो चेतना थी इनमें, उस चेतना का स्तर क्या था, सामान्य था। सभी ने, इन सभी रचनाकारों ने उस अलौकिक सत्ता को इस लोक की जो आत्मा है, सत्ता है, उसके साथ उसका मेल करवाया है। या उनका जो साहित्य है वो इसी बात का जिक्र करता है कि रहस्यवाद का सामाजिक महत्व असाधारण है। असाधारण जो साधारण नहीं हो, विशेष हो, यही रहस्यवाद है। और इस रहस्यवाद का सामाजिक महत्व विशेष है, खास है। यह रहस्यवाद क्या है? यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का दावा करके अनेक धर्मों और मतों को परस्पर विद्वेष का खंडन करता है। ये तुलसीवाद, निराला जी कहते हैं, ये तुलसीदास जी का जो रहस्यवाद है, ये अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत जो द्वैत नहीं है, इस लोक पर यहां नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, पारलौकिक है, ब्रह्म और जीव में अंतर न होना। ब्रह्म वो है, जीव जीवात्मा है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ब्रह्म में और जीव में कोई भेद पैदा उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने नहीं माना है। यह रहस्यवाद अद्वैत ब्रह्म के साक्षात्कार का भी, जीव को ब्रह्म से मिलन तभी होता है जब उस ब्रह्म का आमना सामना होता है, साक्षात्कार उससे होता है। करके अनेक धर्मों और मतों में परस्पर विद्वेष का खंडन किया है। विरोध, जो परस्पर जो सभी धर्मों के अंदर जो विरोध था, उस विरोध का खंडन किया है तुलसीदास जी ने। इसीलिए तो उनके मत को या तुलसीदास जी को रहस्यवादी माना है उन्होंने। वह उच्च वर्णों के कर्म कांडों के स्थान पर, उच्च वर्ण, ब्राह्मण आदि उच्च कुल के जो लोग थे, यज्ञ आदि करने वाले, कर्मकांड यज्ञ आदि करने वाले, कर्मकांडों के स्थान पर लोक धर्म की, मानवता की, इंसानियत की, इंसान है, व्यक्ति है, वो पूजनीय है। बेटा तुलसीदास जी ने उसको पूजनीय बनाया है। क्यों बनाया है? परमात्मा ने संसार के असंख्य जीवों की रचना की है। सबके भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है, मौजूद है, उसका अंश है। उस परमात्मा ने इन सभी जीवों में मानव को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, सर्वोत्तम कृति है उसकी। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के साथ साथ मानव को परमात्मा ने अपना रूप भी दिया है। हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण किसी का आदर करते हैं, किसी का अनादर करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं। अगर हम किसी का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं, अपमान करते हैं, तो ये व्यक्ति का नहीं हो रहा है, ये किसका हो रहा है? ये परमात्मा का हो रहा है, प्रत्यक्ष ये परमात्मा। क्यों? क्योंकि सबके अंदर परमात्मा का अंश है, आत्मा है, जीवात्मा विद्यमान है उसके अंदर। तो बात यह बेटा, लोक धर्म यही है, हमें सबका आदर करना है, सत्कार करना है, सम्मान करना है, यही मानवता है, यही इंसानियत है, इस लोक धर्म का आधार। और यह लोक धर्म, इस लोक धर्म की पालना कैसे हो सकती है? इस लोक धर्म की पालना केवल और केवल प्रेम के द्वारा हो सकती है। इस लोक धर्म की, इसको स्थायी करने के लिए, लोक धर्म को फलीभूत करने के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा जो साधन है वो है प्रेम। प्रेम के मार्ग को अपना करके सभी जीवों से, सभी प्राणियों से हम प्रेम करके और लोक धर्म की स्थापना कर सकते हैं। कबीर, तुलसी, जायसी आदि कवि रहस्यवादियों के समान ज्ञान नेत्र खोलने। वे इन सभी रचनाकारों ने जो इनका साहित्य था, वो साहित्य क्या कहता है बेटा? व्यक्ति के ज्ञान नेत्र खोल रहा है। आनंद से विवल होने की बात, आनंद से आनंदित कब होगा? जब भीतर क्या होगा? प्रेम होगा। सामने भी वो क्या देखेगा? प्रेम देखेगा। आनंदित होने की बात करते हैं और इस आनंद को वे मानव प्रेम से जोड़ते। यही इंसानियत है, यही मानवीय प्रेम है और यही सबसे बड़ी इंसानियत है। ले बेटा, यहां तक मैंने आपको इस पाठ की व्याख्या, मूल पाठ की करवाई है। शेष व्याख्या अपने अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।